गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। कल हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस की थी, उसकी डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स के बारे में जाना था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें इसको चेक करना है x इक्वल 0 एंड x इक्वल 1 पर कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखिए, पहले हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी होती थी, जैसे हमें 3 पॉइंट्स में चेक करना था। जैसे मान लीजिए x इक्वल 0 दे रखा है, तो हमें x इक्वल 0, 0 माइनस h एंड 0 प्लस h पर चेक करना पड़ेगा। उन तीनों के लिए हमारे पास फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीधा एक ही फंक्शन पड़ा है और हमें बोला है कि x इक्वल 0 और x इक्वल 1 पर चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए, फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम। हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमें 3 प्रकार की वैल्यू चाहिए। पहले 0 के लिए भी, जहाँ पे x 0 के इक्वल हो, 0 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। सेम हमें x इक्वल 1 के लिए इक्वल 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, तीनों के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। तो ये सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यूज बनाते हैं। तो वैल्यूज बनाएंगे कैसे, हम यहाँ पर x इक्वल 0, 1 रख के तो चेक कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 वो रख के देखिए कैसे चेक करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास मोड में फंक्शन दिया है, तो मोड तभी काम करता है जब हमारे पास वैल्यू इक्वल में चले। जैसे हमें x इक्वल 1 या x इक्वल 0 दे रखा हो। जैसे सबसे पहले मैं x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, f0, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करें तो यहाँ 0 प्लस 0 माइनस 1, ठीक है। ये 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, बट मोड दे रखे हैं हमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +1। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x लेस देन 0 पर वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए x लेस देन है 0 से छोटा है, मतलब वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हमें यहाँ मोड दे रखा है। पर मोड सिर्फ उस कंडीशन में ही काम करेगा जिस कंडीशन में हम इक्वल लेके चलेंगे, जैसे x इक्वल 0 और x इक्वल 1 पे। अदर कंडीशन में हमारे पास मोड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए x लेस देन 0 यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या बन जाएगी। जब ये वाला चीज नेगेटिव है तो वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। सेम यहाँ पर हमारे पास x ऑलरेडी नेगेटिव में है और इसमें से हम 1 माइनस भी कर रहे हैं, तो वैल्यू पूरी की पूरी किस में जाएगी, नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे भी x माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x और +1, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 माइनस 2x। कब मिली, जब x लेस देन है हमारे पास 0 से। सेम हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव होएगा क्योंकि क्या है हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ चेक कीजिए, x ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि 1 से छोटा है या बड़ा है, तो हम इसको 1 से छोटा ही लेके चलेंगे क्योंकि आगे हमें इक्वल 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो x हमारा 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। दोनों कंडीशंस हम साथ में ले लेते हैं कि x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से हमारे पास छोटा है, तो ये वैल्यू आई पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो x माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा हमें, +1। अब देखिए हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, x इक्वल 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 1, हमें 4 वैल्यूज मिलेगी। अब हम वैल्यू चेक करते हैं x इक्वल 1 पर। अब 1 पर तो मोड भी काम करेगा, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि x इक्वल 1 है हमारे पास, प्लस अब देखिए 1 माइनस 1 क्या मिलेगा हमें, 0, तो क्या आ गई फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1, ठीक है, x इक्वल 1 पे। अब हमारी एक ही कंडीशन
2x माइनस 1। तो अब देखिए पूरा फंक्शन बन गया हमारे पास fx, जो कि क्या बना हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले x लेस देन 0 पे चेक करेंगे, ठीक है, फिर x इक्वल 0। अब देखिए हमारे पास कई वैल्यू सेम आई है, जैसे x इक्वल 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है, x इक्वल 1 पर भी वैल्यू क्या है 1 है, और x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 पर भी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो इन सबको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। x लेस देन 0 पर तो हमारी वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x फंक्शन की। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास सेम है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0 के इक्वल भी वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, और 1 के इक्वल भी हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। एक वैल्यू रह गई हमारे पास जब x ग्रेटर देन है 1 से, तो क्या फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 1, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि हमें कोई फंक्शन दे रखा था मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है सबसे पहले हमें। तो देखिए किसी भी पॉइंट के लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। इक्वल, अगर जैसे पॉइंट 0 दे रखा है, इक्वल 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 6 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास पॉइंट 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने x इक्वल 0 पे फाइंड किया, मोड सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन में ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम ये श्योरली कह नहीं सकते कि वैल्यूज क्या आएंगे उसकी, इसके लिए हम मोड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए x इक्वल 0 को मैंने फंक्शन में रखा तो वैल्यू 1 मिलेगी, सेम मैंने लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे जब x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 है तो कंडीशन सेम बनेगी, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। x इक्वल 1 पे चेक किया एंड x ग्रेटर देन 1 पे चेक किया, तो सारी की सारी वैल्यूज निकाल के हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको फंक्शन की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, देखिए क्या मिली है हमारे पास वैल्यू। यहाँ मैं फंक्शन की वैल्यूज लिख रही हूँ दोबारा, फिर यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। fx आया है हमारे पास 1 माइनस 2x, जब x लेस देन है 0 से 1 वैल्यू आई है जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 के और लेस देन इक्वल है 1 से, एंड सेकंड वैल्यू x ग्रेटर देन 1 पर 2x माइनस 1, ठीक है। इसको भी हम नोट कर देते हैं और क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम x इक्वल 0 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी है या नहीं। तो सबसे पहले f0 पर ही चेक कर लेते हैं, तो f0 पर वैल्यू क्या है हमारी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं f0 माइनस h पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए f0 माइनस h यानी फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है, तो क्या फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस 2x, ठीक है। पुट करें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, 1 माइनस 2 0 माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो 1 2 इंटू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2h। अब हम h की वैल्यू अप्लाई करें यहाँ पे 0, तो ये वाली टर्म हमारी खत्म हो गई, पीछे हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो f0 माइनस h की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। सेम हम नेक्स्ट चेक करते हैं f0 प्लस h। तो आइए f0 प्लस h चेक करते हैं हम। तो f0 प्लस h लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या चेक करें हम 0 प्लस h, यानी जब हमारा फंक्शन जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से जब x बड़ा है तो वैल्यू हमें डायरेक्ट क्या मिल गया 1 मिल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो f0 की वैल्यू क्या आई 1, 0 माइनस h की वैल्यू क्या आई 1 एंड 0 प्लस h की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हमारे पास फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूअस हो गया, यानी f0 इक्वल आ गया हमारे पास f0 माइनस h के और ये इक्वल है f0 प्लस h के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया कि x इक्वल 0 पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है।
सेम हम किसके लिए चेक करेंगे, x इक्वल 1 के लिए, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट है। अब हम केस सेकंड के लिए चेक करते हैं। तो केस सेकंड हमारे पास क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम f1 ही चेक कर लेते हैं, यानी जब x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो x इक्वल 1 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 1 है, ठीक है। अब चेक करते हैं f1 माइनस h पर, ठीक है। यानी जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए फंक्शन आएगा हमारे पास, तो जब 1 से छोटा है फंक्शन तो x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, डायरेक्ट वही 1 आ रही है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं f1 प्लस h पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या है, तो x f1 प्लस h है, यानी x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1। तो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, यहाँ पे पुट करें तो 2 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट चलेगी हमारी h में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो 2 into 1 2 प्लस 2h माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 1 और 2h, h की यह लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी। आंसर क्या मिलेगा हमें, 1, ठीक है। तो f1 इक्वल 1, f1 माइनस h इक्वल 1 एंड f1 प्लस h इक्वल भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यानी f1 इक्वल f1 माइनस h इक्वल f1 प्लस h। सो फंक्शन इज क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। कि गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। सबसे पहले हमें मोड में फंक्शन दे रखा था, ठीक है। तो मोड को हमने पहले सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास फंक्शन बन गया जिसमें हमारे पास वैल्यू मिल गई सारी की सारी, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, लेस देन 1, इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। सबसे पहले हमने x इक्वल 0 पर तीनों वैल्यूज निकाली, तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, 1, यानी तीनों इक्वल थी। अब सेकंड पॉइंट हमने x इक्वल 1 पर निकाला, तो उसके लिए भी हमें वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया हमारे पास, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट दे रखा है हमें कि हमारे पास इफ, अब देखिए हमें ये फंक्शन दे रखा है आगे, इफ x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है, बट ये जो x है ना हमारे पास वो क्या है, लेस देन इक्वल x, यानी जो हमें x की वैल्यू दे रखी होगी या तो इसकी वैल्यू उसके इक्वल होगी या फिर उससे लेस देन होगी, कभी भी ये वाली वैल्यू इस x से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये उसने स्पेशली हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है x इक्वल 3 पर, चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन दिया है वो चेक करते हैं हमें इसने बोला है कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है f(x) इक्वल, हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x माइनस x, ठीक है। इसने हमें कंडीशन दी, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये वाला जो x है हमारे पास वो इस x से इक्वल होगा उसके या फिर क्या आएगा, लेस देन, कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। ये कंडीशन हम समझेंगे जब हम, जैसे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है x इक्वल 3 पर, जब हम 3 प्लस h फाइंड करेंगे उस कंडीशन में हम इसको
प्लस एच। अब देखिए हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हमें 3 प्लस एच मिल रहा है, मतलब 3 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो ये वैल्यू हमें हमारे पास बड़ी मिलेगी, कुछ भी आ सकती है 3.1, 3.2 समथिंग। अगर हम h टेंड्स टू 0 ना लगाएं, एक बार h को कैंसिल आउट कर दे तो ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हमें 3 से बड़ी मिलेगी, ये हम अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस x के या तो इक्वल आ सकती है या फिर इससे लेस देन आ सकती है, कभी भी इससे बड़ी नहीं आ सकती। तो वो उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो हम उसमें से कुछ माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस x के क्या है हमारे पास इक्वल है। अगर ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल है तो हमारे पास देखिए क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, हमारे पास लिमिट चेंज होगी। यहाँ चेक कीजिए 3 प्लस h, अब सेम वैल्यू मिल रही है हमारे पास, तो -3 माइनस h, यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू निकल रही है, बाहर माइनस का साइन तो -3 माइनस h, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें इसकी 0 मिलेगी। अब देखिए f3 फाइंड किया तो भी वैल्यू 0 मिली, f3 प्लस h फाइंड किया तो भी वैल्यू क्या मिली हमारे पास 0 मिली। अब हम चेक करते हैं f3 माइनस h, देखिए अब हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 3 माइनस h पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 हमारे पास x माइनस x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें तो 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी हमें। अब देखिए अब भी वापस वही कंडीशन लगा के देखो कि ये वाला जो x है वो या तो इक्वल है इस x के या फिर इससे लेस देन है। अब ये कंडीशन सही से अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास 3 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली जो x की वैल्यू है उससे तो छोटी जाएगी। अब देखिए छोटी जाने का मतलब अब हम इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि हमने दो कंडीशंस में वैल्यू इक्वल ले चुके हैं, या भी 3 लिया था या तो था ही 3, तो 3 के 3 इक्वल लिया था, यहाँ हमने क्या लिया समथिंग प्लस हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने x के क्या ली इक्वल वैल्यू ली। अब यहाँ हम वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेट कर लेते हैं कि अगर हमें h की वैल्यू 1 मिल जाती, अगर हम पॉइंट्स में ना लेना जाए, पॉइंट्स में हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है कि हमारे पास ये वाला जो x है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती, डेसिमल में नहीं आती वैल्यू, तो इसकी वैल्यू डेसिमल में तो आने से नहीं, या तो हम x की वैल्यू 0 लेट करते हैं, फिर तो कंडीशन वापस इक्वल वाली आ गई, फिर यहाँ पर हम h की वैल्यू क्या लेट करेंगे कि लेट कर देते हैं कि h की वैल्यू अगर यहाँ 1 हो तो इसकी वैल्यू सॉर्ट आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 आई, किस कंडीशन में जब हमने मान लिया कि जो h है हमारे पास वो लगभग इक्वल आ जाएगा किसके 1 के, उस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि 3 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो वैल्यू 3 से कम आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट्स में नहीं बता सकते, तो h की वैल्यू हम 0 तो मान नहीं सकते, क्या मानी हमने लगभग इक्वल आ जाएगी 1 के, तो इसको सॉर्ट आउट किया तो आंसर 2 मिलेगा। यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है 3 माइनस h पड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ h टेंड्स टू तो हमारे पास क्या पुट हो जाएगा 0, पीछे क्या बचा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 वैल्यू क्या देगा हमें 1 देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ चेक कीजिए f3 की वैल्यू 0 आई, f3 प्लस h की वैल्यू 0 आई, लेकिन f3 माइनस h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, तो तीनों इक्वल नहीं है हमारे पास, ये दो कंडीशंस तो लागू हो रही थी, लेकिन हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है उसकी वैल्यू अलग आ रही है, तो ये जो हमें गिवन फंक्शन है ये हमारे पास क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है
एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, किस कंडीशन में, जब x हमारा नॉट इक्वल टू 0 है एंड फंक्शन की वैल्यू हमें 1 गिवन है, किस कंडीशन में, जब x हमारा इक्वल 0 है और x इक्वल 0 पर हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, किस पर हमें चेक करना है, x इक्वल 1 पर, ठीक है, तो सॉरी x इक्वल 0 पर। तो सबसे पहले f0 ही चेक कर लेते हैं हम। तो f0 जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं f0 माइनस h पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x माइनस मोड x अपॉन में हमारे पास x, ठीक है। क्या चेक करना है हमें, f0 माइनस h, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, वैल्यूज पुट करें यहाँ पे 0 माइनस h, बाहर माइनस पड़ा है, मोड में 0 माइनस h, ठीक है, अपॉन में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो लिमिट h टेंड्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस का h, ठीक है। देन हमारे पास ये बाहर माइनस पड़ा है, इस पर मोड लगा है तो वैल्यू माइनस h की भी क्या आएगी, प्लस h, लेकिन बाहर माइनस h माइनस ऑलरेडी पड़ा है तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस h, अपॉन में भी क्या चला है हमारे पास माइनस h। इसको आगे और सॉल्व करें हमारे पास, तो लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस h क्या बनेगा हमें माइनस 2h, अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है माइनस h, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड h से h कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या मिली हमें इसकी 2 मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट f0 प्लस h, वैसे हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारे पास f0 की वैल्यू 1 एंड f0 माइनस h की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो कंटिन्यूअस तो है ही फंक्शन, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू ली है हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 पे, चाहे वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो x माइनस मोड ऑफ x अपॉन हमारे पास क्या चल रहा है x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। अब हमें वैल्यू क्या पुट करनी है 0 प्लस h, तो पुट करें यहाँ पे 0 प्लस h माइनस मोड में 0 प्लस h अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है 0 प्लस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ चेक कीजिए 0 प्लस h, बाहर माइनस पड़ा है, अंदर से जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव h ही आएगी, तो h माइनस h हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, यानी f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। तो f0 की वैल्यू 1 है, f0 माइनस h की वैल्यू 2 आई एंड f0 प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। सो द फंक्शन, द गिवन फंक्शन is discontinuous, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, फंक्शन दे रखा था हमें x इक्वल 0 पे वैल्यू 1 दे रखी थी, नॉट इक्वल पे हमारे पास वैल्यू समथिंग कुछ भी पड़ी थी, ठीक है। तो x इक्वल 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। 0 माइनस h पे चेक किया, x की जगह क्या रखा 0 माइनस h रखा, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 2 मिली, ठीक है। देन हमने f0 प्लस h चेक किया तो वैल्यू क्या मिली हमें 0 मिली। अब देखिए तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ तक हमने एग्जांपल सॉल्व किए कंटिन्यूटी के, ठीक है। चेक किया कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, या वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी है तो किस टाइप की है, ठीक है। अब हम आगे इसकी थ्योरम्स चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हमने अब तक क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। फिर हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, हम 3 वैल्यूज फाइंड करते हैं, एक जो पॉइंट हमें गिवन है, एक उससे लेस देन एंड एक उससे ग्रेटर देन। अगर तीनों के तीनों इक्वल आते हैं फंक्शन हमारे पास तभी कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं होता।
function f is continuous at x equal a। इसने बोला है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास f वो कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल a पर। देन हमें चेक करना है कि फंक्शन जो हमारा मोड ऑफ f होएगा वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा या नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमारे पास इसकी किस पॉइंट पर, x इक्वल a पर। ठीक है, गिवन क्या है कि फंक्शन f हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल a पर। हमें चेक करना है कि मोड ऑफ f जो है वो उसमें कंटिन्यूटी है या नहीं, किस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर x इक्वल a पर। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी बताना है कि कन्वर्स ट्रू होएगा या नहीं होएगा। तो हम इसको प्रूफ करते आएंगे। प्रूफ में देखिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या है हमारे पास, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास कंटिन्यूटी की कि x माइनस a जो है वो लेस देन डेल्टा होगा। देयरफॉर हमारे पास fx माइनस f जो है वो लेस देन एप्सिलॉन को उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए हमने इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। अगर हमें मोड ऑफ f के लिए चेक करना तो हमारे पास मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ fa एंड इस पूरे फंक्शन का भी मोड लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए ना। अब देखिए हम चेक करते हैं, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास fx माइनस fa हम इसको मोड में अलग ना करें तो हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल भी हो सकता है इसके मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ fa इस कंडीशन में। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल का हमारे पास यहाँ पे साइन है, तो कंडीशन सिर्फ एक ही सेटिस्फाई होगी, या तो ग्रेटर देन होगा ये फंक्शन या फिर इक्वल होगा। अब आप एक चीज चेक कीजिए कि इक्वल किस कंडीशन में होगी। अगर इसकी वजह से हमारे पास पता है कि पॉजिटिव आएगी, उस कंडीशन में ये हमारे पास ग्रेटर देन है। अगर बाई चांस इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस कंडीशन में इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, सिर्फ ग्रेटर देन वाली सेटिस्फाई हुई। अगर हमें इक्वल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी हो तो हम इस पर भी मोड लगा सकते हैं, इस पर मोड लगाने इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी। मोड लगाने से सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ fa एंड इसका होल मोड जो है वो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल मोड ऑफ fx माइनस fa। ठीक है, और ये fx माइनस fa हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। और हमारे पास x माइनस a ऑलरेडी क्या चल रहा है, लेस देन डेल्टा चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ fa का जो होल मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, व्हेन हमारे पास x माइनस a जो है वो लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास f कंटिन्यूस था तो मोड ऑफ fx भी हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब छोटा सा इसका एक कन्वर्स हो रहा है वो भी देख लीजिए। कन्वर्स में हमें क्या लेके चल रहे हैं कि मोड ऑफ fx हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। हमें प्रूव करना है कि मोड ऑफ f भी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ये कभी भी ट्रू नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम फंक्शन की वैल्यू मान लें कि हमारे पास -1 और 1 आ रही है, -1 किस कंडीशन में, जब x लेस देन आ जाए, कोई भी पॉइंट जो a चल रहा है हमारे पास, एंड ग्रेटर देन या फिर इक्वल आ जाए 1 के, जब हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल a चल रहा है। तो देखिए मोड में तो दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, लेकिन हम सिंपल फंक्शन के लिए फाइंड करें तो कभी भी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने क्या देखा कि जब फंक्शन f हमारे पास कंटिन्यूस हो तो मोड ऑफ f कंटिन्यूस होएगा, लेकिन अगर